Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic their feelings towards you right now. Let's see, देखते हैं their true feelings towards you. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. इस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो. उस इंसान की इस वक्त राइट नाउ ट्रू फीलिंग्स क्या है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे. देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. टेन ऑफ पेंटिकल. इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स में क्या चल रहा है. ओके, आपकी पर्सन ऑलरेडी मैरिड है. ये इंसान आपसे ही मैरिड है. ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर इस इंसान की कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी को लेकर चल रहा है. बहुत ज़्यादा कोल्ड होकर सोच रहा है फैमिली के बारे में. या तो ये यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है सिचुएशन को. ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है. बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हुआ होगा. ठीक है, अपने हिसाब से फैसले करना, डिसीजन लेना, अपने हिसाब से साइलेंट हो जाना, अपने ही तरीके से चीज़ों को टैकल करना. ठीक है, द लवर की एनर्जी है. ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है इस इंसान की लाइफ पे आपका. ठीक है, एक इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिले रहा है, वेट रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा चॉइसेस, ऑप्शंस, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे हैं. ठीक है, कनेक्शन प्रॉब्लम से भरा हुआ रहा है, वेटिंग एनर्जी रही है, वन साइडेडली इन्वेस्टेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है आपकी इस इंसान की तरफ से. ये इंसान बहुत ज़्यादा हर चीज़ को रिकॉल कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक हर्मिट मूड में कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है. लाइक एक सेल्फिश पर्सन, आपको लग सकता है एक सेल्फिश पर्सन है, एक सेल्फिश माइंडसेट है इस इंसान का, एक सेल्फिशनेस में रहता है ये इंसान. ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल दिखाता है वेटिंग एनर्जी, इन्वेस्टमेंट एनर्जी, कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक वेटिंग और डिले है. ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप इंसान की तरफ से वेट कर रहे हैं. ये इंसान अपनी फैमिली की वजह से आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा, या अपने किड्स की वजह से, या आपको कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है. कुछ ना कुछ यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है. आपके इन लॉज हैं जिनकी वजह से आपकी मैरिज सही नहीं चल पा रही. एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, मतलब कुछ ना कुछ यंगेस्ट कुछ ना कुछ हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्शन आपको सब फील होता है वन साइडेडली इस कनेक्शन को टैकल कर रहे हैं. आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपको एफर्ट वन साइडेडली लगती है, या आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले, बहुत ज़्यादा आप सफ़र कर रहे हैं. अगर ये मैरिड भी है तो इसने आपसे मैरिज का प्रोमिस किए थे, या कुछ ना कुछ यहाँ पर था. ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है वन साइडेडली आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, बहुत एक वेटिंग एनर्जी में है. आपको इस इंसान इस हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली खुद को स्टक और हैंग फील कर रहे हैं. आपको लगता है इस इंसान को डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ये जो भी है एक्स वाई जी, लेकिन आपको लगता है इस इंसान को अब बहुत ज़्यादा सोच सोच के थक चुके हैं इस सिचुएशन के बारे में, इस कंडीशन के बारे में वेट कर करके बहुत थक चुके हैं. कब चूज़ करेगा, राइट चॉइस कब लेगा ये फैमिली को, मतलब कि एक अगर फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो फैमिली कब राज़ी होगी, फैमिली कब आपको लेकर एक्सेप्ट करेगी. मतलब कि आपको ऐसा लगता है, कभी कभी लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है. ठीक है, या तो ये जो आपको बता रहा है वो एग्जैक्टली वहाँ सिचुएशन कुछ और है, उसके बरक्स है. आपको हमेशा ये डाउट भी होता होगा कि आपको होल ट्रूथ नहीं पता, आपको होल स्टोरी नहीं पता. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की ऑलरेडी मैरिज हुई हुई है. ये इंसान किड्स की वजह से ऐसा हो सकता है, ये इंसान छोड़ना नहीं चाहता अपने अपने अपनी फैमिली को, या अपनी फैमिली को छोड़कर, या मैरिड है या अनमैरिड है. ठीक है, अपनी फैमिली को छोड़कर ये आपके साथ आगे बढ़ नहीं सकता. ठीक है, ये आपके साथ आगे नहीं चल सकता, या आपको शायद ये कह नहीं पा रहा, ये बता नहीं पा रहा. कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है, काफ़ी स्ट्रेस आउट सिचुएशन हुई हुई, चीज़ें होल्ड पे गई हुई हैं, क्रॉस रोड पर हैं, चीज़ों के लिए कोई डिसीजन, कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही. ठीक है, बहुत टाइम से स्टबन फैमिली हो सकती है इस इंसान की. ठीक है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स इस वक्त क्या चल रही हैं. ठीक है, ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है, नर्वस है. ऐसा हो सकता है अनमैरिड है तो फैमिली चॉइसेस दिखा रही है, और अगर मैरिड है तो इस इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा रीज़न है फैमिली, किड्स, अपने फादर मदर, जिस मतलब कि होता है ना ख़ानदान,
है अब इज़्ज़त ख़राब होगी, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान जानता है आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। आप इमोशनली इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन आपको चेज़ करना पड़ रहा है। इंसान जानता है कहीं न कहीं आपको शेल्टर चाहिए, आपको पीस चाहिए, आप अकेलेपन से गुज़रते हैं, आपको ये इंसान जानता है कि आपको इसकी सपोर्ट चाहिए, आप कहीं न कहीं मेंटली ट्रैप हैं। बहुत ज़्यादा स्टक एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा रिलाई कर लिया, बहुत हद से ज़्यादा रिलाई कर लिया, अपने आप को स्टक और मेंटल केज में ब्लॉक फील कर रहे हैं। जो भी करंट टाइम फ्रेम पे सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, डिफरेंट है, टॉक्सिक है, ठीक है। जो इस कनेक्शन में द वर्ल्ड, अगर यहाँ पर चॉइसेस हैं तो वो ख़त्म होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो उस बॉन्ड को एक दूसरे के साथ एक सही तरीके से शेयरिंग पे आना चाहिए, ठीक है। इस वक्त करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप की ऐसी है, रफ एंड टफ सिचुएशन है, ठीक है। ब्लॉकेजेस हैं, कुछ यहाँ पर कंप्लीशन होना ज़रूरी है, कुछ यहाँ पर एक रीस्टार्ट होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप अपने पुराने लाइफ रूटीन से थक चुके हैं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर करके इसके ऊपर थक चुके हैं, आप इसकी किसी तरीके इसके और आपके बीच कोई स्पेसिफिक नॉर्मल रूटीन है, या तो ये बहुत बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए एक स्पेस क्रिएट कर लेता है, ठीक है। कुछ ना कुछ इंसान करता रहता है नॉर्मली, ठीक है। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, वो चीज़ बहुत आपको स्ट्रेस आउट करती है। मतलब क्या आप चाहते हैं कि आप लोग सेटल डाउन हों, आप लोग एक फैमिली शेयर करें, आप लोग स्टेबिलिटी की तरफ आएँ, आप लोग को मतलब कि यहाँ पर आप कुछ बहुत मीनिंगफुल से ऐड करना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ओके, आप यहाँ पर टू ऑफ कप्स चाहते हैं, आपका जो ड्रीम है इधर एक टू ऑफ कप से स्टार्ट हो, चीज़ें इक्वलिटी और बैलेंस के साथ स्टार्ट हो, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत स्टेबल होप रख रहे हैं कि अब जो कुछ भी स्टार्ट होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, एक जजमेंट कॉल है, ठीक है। आप एक मैनिफेस्टेशन करने में लगे हैं, बहुत मेजर अरकाना है, बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंसान आपके लिए, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप इसके ऊपर रिलाई करते हैं। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत डिपेंडेंट है राइट नाउ, ठीक है। आपकी प्रेयर, आपकी दुआएं, आपका सब कुछ, आपका माइंडसेट बहुत डिपेंडेंट है। आप इस इंसान के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, इक्वलिटी, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर कनेक्शन स्टार्ट करना, लेकिन खाली सोचों में स्टार्ट नहीं होगा, एक्शंस नहीं है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से आपको ऐसा लगता है यही इंसान है जो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, या आगे की तरफ बहुत स्टेबल कर सकता है, या ग्राउंडेड कर सकता है, ठीक है। राइट नाउ यहाँ पे बहुत एक इमोशनली मेंटली डिटैचमेंट या डिस्कनेक्ट एनर्जी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल नहीं पा रहा है इस इंसान से। इसने शायद इस चीज़ के लिए प्रोमिस किए थे, वादे किए थे, इसने आपको होप दिलाई थी, जो कुछ भी आप सोच रहे हो वो इंसान करेगा, ठीक है। अब इसको बहुत सारे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, फैमिली भी नज़र आ रही है, फाइनेंसिस भी नज़र आ रही है, डिफरेंसेस भी नज़र आ रहे हैं, किड्स भी नज़र आ रहे हैं। मतलब कि पहले ये इश्यूज़ नहीं थे, बहुत पहले नहीं हुए थे, जब आप वेट कर रहे थे, जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे, जब अपने आप को तपा रहे थे, जब आप एक इंडिपेंडेंट हो सकते थे, अपने अपने आप का आप बोझ खुद उठा सकते थे, लेकिन कम्प्लीटली आपने एक सरेंडर किया, ठीक है। आप खुद को हैंग फील कर रहे हैं, बहुत हैंगिंग एनर्जी है, ठीक है। बहुत स्टक फील कर रहे हैं, अपने इमोशंस में फंसा हुआ फील कर रहे हैं, इसके बिना आपको अच्छा फील होता नहीं है। और ये इंसान कुछ आपके लिए आपको कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, आपके साथ कुछ मतलब कि एक इनडिसाइसिवनेस बहुत है यहाँ पे, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा। आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ इमेज बैलेंस, स्टेबल, ग्राउंडेड होनी ज़रूरी है, ठीक है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ क्या चल रही है, आपके बारे में बहुत सोचा जा रहा है, लेकिन ये इंसान एक सोचो विचार से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा एक प्रेशर से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा है, ठीक है। इसको प्रेशर और स्ट्रेस मत दें, लेकिन सोचने दें, आपके लिए डिसाइड करें, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है तो आप दोनों अलग अलग मैरिड हैं। आपको डर है यहाँ पर, आपको रिजेक्शन फेस हो सकती है, ठीक है। आप रिजेक्शन से डरते हैं, आपने इस कनेक्शन में अपना टाइम, अपना वक्त, अपना सब कुछ, अपने इमोशंस, अपनी मतलब कि होती ना, आप जो कर सकते थे आपने, अपनी एक ट्रिकी एनर्जी है यहाँ पर। आप बहुत बैलेंस, बहुत इम्बैलेंस है ये कनेक्शन इस इंसान की तरफ से, सिचुएशन बहुत इम्बैलेंस एनर्जी है। आपको अकेलापन फील होता है, सैडनेस फील होती है, आप चाहते हैं इंसान इस चीज़ को समझे, इस चीज़ को रियलाइज़ करे, ठीक है।
खुद भी अकेला है, आप भी अकेले हैं, आप लोग चाहें तो एक दूसरे के साथ कमिट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। इस इंसान की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक है, काम में बिजी रखता है अपने आप को, अपने सेल्फ को अकेला फील कराने नहीं देता, ठीक है। किसी मिरेकल का वेट कर रहा है, मिरेकल ऐसे नहीं होते, एफर्ट करनी पड़ती है। मतलब कि आप जब किसी चीज़ के लिए एफर्ट करोगे तो मिरेकल होंगे ना मैनिफेस्ट। आपके पर्सन थोड़ी सी एक बहुत ज़्यादा अपनी अपनी एफर्ट को, वैसे बहुत जल्दबाजी चाहिए इस इंसान को हर काम में, शॉर्ट टेम्पर हो सकता है बहुत, हर काम में गुस्सा भी आ जाता है, बहुत जल्दबाजी भी चाहिए। लेकिन जहाँ इस इंसान की डिसीजन मेकिंग की बात आ जाए तब ये इंसान अनस्टेबल हो जाता है। कहीं ना कहीं आप लोग के बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप लोग एक दूसरे से बहुत चीज़ें इस वक्त हाइड कर रहे हैं। खासतौर पर ये इंसान आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है, लेकिन ये आपसे हाइड कर रहा है कंप्लीशन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझ नहीं पा रहे चलेगा क्या, ठीक है। एक कंप्लीशन हो चुका है, एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है इस कनेक्शन में। डेस्टिनी ने एक चीज़ दोबारा एक रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है। एक चीज़ कंप्लीशन आ सकती है, आ चुकी है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, ठीक है। कुछ यहाँ पर कुछ एक साइकिल क्लोज करनी है, ग्रेटिट्यूड एनर्जी शो करें, एनलाइटमेंट की एनर्जी है, कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं, फॉर गिविंग एंड लर्निंग में आ जाएं, ठीक है। और मतलब कि फॉर गिविंग एंड लर्निंग में रहें। ये इंसान जब आपको सोलमेट समझ रहा है तो आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा? क्लैरिफाई सोलमेट, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान के एक ही वक्त में दो तरीके के चेहरे या दो तरीके का इसका एक बिहेवियर या दो तरीके का इसका माइंडसेट है, ठीक है। हाँ, ये इंसान एक सोलमेट कनेक्शन ही चाहता था, सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहा है इंसान राइट ना अपनी लाइफ में। बहुत ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है करंट टाइम फ्रेम में, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। बहुत ओवर थिंक, बहुत क्लेवर हुआ है, बहुत ज़्यादा एक क्लेवर एनर्जी के साथ ये इंसान टैकल कर रहा है। 4 ऑफ कप्स एक्सेप्टेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा फियर है, डर है इस इंसान को इसकी लाइफ ख़राब ना हो जाए। डेस्टिनी, कोई विश फुलफिलमेंट डेस्टिनी आपको देने वाली है, कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन आने वाली है, कोई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होने वाली है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होने वाली है। यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकती है, आप लोग के बीच कुछ क्लैरिटीज़ आ सकती हैं, कुछ क्लियरली डिसाइड हो सकता है, कुछ क्लियरली यहाँ पर आप लोग के बीच एक बैलेंस क्रिएट हो सकता है जो फर्दर फ्यूचर में आप दोनों के लिए अच्छा साबित हो। मतलब कि ये टाइम है, आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं। अगर आपके पर्सन की कहीं और ज़रूरत है उस चीज़ को भी सोच रहे हैं, काम की जगह ज़रूरत है उस चीज़ को भी सोच रहे हैं। वो देखो होता है ना, एक बहुत कॉन्टम्पलेट करना, चीज़ों को सोचना, समझना, फिर एक्ट करना, फिर मूव करना, तो वो वाली एनर्जी है इस इंसान के पास। बहुत कुछ है इस वक्त राइट नाउ सोचने के लिए, ठीक है। टॉकिंग, इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन, आप किसी से बात कर सकते हैं तो इस कनेक्शन के बारे में बात करें। आप किसी से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है। मतलब कि इस कनेक्शन के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लें, किसी से बात करें। अगर आपको लगता है यहाँ पर ये इंसान जो भी बता रहा है, जो भी कह रहा है वो ट्रू नहीं है, वो या वो सच नहीं है, कुछ ना कुछ है। ये इंसान ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, स्ट्रेस आउट से गुजर रहा है। आप ये मत समझे अगर ये मैरिड है तो यहाँ पर किड्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर जो भी है इसका अपनी उस फैमिली से डिटैच होना या उससे बाहर निकल आना इतना आसान है जितना आपको दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है आप लोग के रिलेशनशिप की, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ये इंसान, मैं ये नहीं कहती कि आपको चाहता नहीं, आना नहीं चाहता, ये आना चाहता है, ये चाहता भी है, लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये अपनी एक मतलब कि पर्सनल लाइफ में ये अपने कोई डिस्प्यूट नहीं चाहता। ना पेरेंट्स के साथ एक किसी भी तरीके की आर्गुमेंट चाहता है, ना अगर ये इंसान मैरिड है तो ये इंसान वहाँ कोई डिस्प्यूट चाहता है, ठीक है। मतलब कि जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, उसको डिस्प्यूट नहीं चाहता, ठीक है। चेंजेस से घबरा रहा है, स्ट्रॉन्ग चेंजेस इसको ज़्यादा इंटरनली घबरा रहे हैं, ठीक है। हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन हो गया था आप लोग का। आप लोग को पता होगा क्या हो गया था, ठीक है। किस तरीके की बातें हो रही थी, किस तरीके के कनेक्शन में सवालात हो रहे थे, क्या चल रहा था, ठीक है। आई लाइक यू सो मच, आई स्केयर मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है। इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, लेकिन ये आपको पसंद बहुत ज़्यादा करता है। आई लाइक यू सो मच, ठीक है। कुछ ना कुछ टॉक्सिकली आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ है, कोई ना कोई स्पेसिफिक पैटर्न है, कोई ना कोई स्पेसिफिक बिहेवियर है, ठीक है। आफ्टर सेपरेशन आई एम एक्सट्रीमली पेन, ये आपके साथ सेपरेशन में आने के बाद बहुत ज़्यादा पेन में आया। इसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेगेटिव तरीके के इसने एक चीज़ फील करी, ठीक है। आई विश आई हैड मोर टाइम, ठीक है। ये अभी भी विश कर रहा है कि आप उसको और टाइम देते हैं। आपके अकॉर्डिंगली आप
आप इसको इनफ टाइम दे चुके हैं, आप इसको बहुत कुछ वक्त दे चुके हैं, बल्कि सेपरेशन रह के, साइलेंट ट्रीटमेंट करके, डिस्टेंस पे जाके, या बहुत ज़्यादा डिटैच होके या डिस्कनेक्ट होके, वो इसके ऊपर इसने क्यों राइट टाइम पे राइट एक्ट नहीं करा। इसको लगता है आप पहले बहुत इमेच्योर थे, आपके पास इमोशनल मेच्योरिटी आई है, आप स्टेबल हुए हैं, आप ग्राउंडेड हुए हैं, अपनी चीज़ों को समझना और बैलेंस करना सीख लिया है। मेरे पास तुम जैसा कोई नहीं, इस इंसान को ऐसा फील होता है, आपके जैसा कोई नहीं है इस इंसान के पास। आई एम ट्राइंग टू ब्रेकअप विद कार्मिक, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसकी फैमिली कार्मिक है, या इसका जो भी इसकी वाइफ है या किड्स हैं, जो भी है, कर्मा बना हुआ है वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आई वॉन्ट टू सेट टुगेदर सून। अगर यहाँ पर मैरिज नहीं है तो यहाँ पर फादर मदर, उनका प्रेशर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। वर्गो, ये इंसान वर्गो हो सकता है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है, आप जिसको डील कर रहे हैं। तुम्हें ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। ये इंसान आपको कहना चाहता है कि आपको ट्रस्ट नहीं था। तुमने मेरा साथ नहीं दिया, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, पास्ट लव। या फिर किसी का पास्ट लव बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था, या बहुत ट्रैप में फंसा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में एक ट्रैप फील हो रहा है, हम फिर मिलेंगे, ये इंसान आपसे फिर मिलना चाहता है, लेकिन वक्ती तौर पे आपको लेकर कुछ क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहा, आपकी तरफ खुलकर अप्रोच नहीं कर पा रहा, आपकी स्ट्रकनेस या आपकी कन्फ्यूजन दूर नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, बहुत ज़्यादा बोर्डन समय, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है अपने स्पाउस या अपने पर्सन की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से। ऐसा हो सकता है फैमिली के बारे में फैमिली आपको लेकर एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आ रही है, इसको लगता है फैमिली एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आएगी, शायद वो अपने ऑप्शंस, अपनी चॉइसेस दिखा रही है, जिसको बहुत पोलाइटली, बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है। यहाँ पे स्टार साइन कैंसिलियन की एनर्जी निकल कर आई है, काफ़ी ज़्यादा डार्क, आप लोग के बीच कोई ना कुछ डार्क ट्रुथ हो सकते हैं, चीज़ें हाइड हो सकती हैं, आप लोग का रिलेशनशिप सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी था, इसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो इस इंसान ने आपकी लाइफ में, ठीक है। मैं मजबूर था, इस इंसान को ऐसा लगता है मैं मजबूर हूँ, ठीक है। एक अपने आप को एक विक्टिम कार्ड में देखता है, विक्टिम एनर्जी में देखता है। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ हैं भी तो यहाँ पर इंसान को ऐसा लगता है ये विक्टिम है, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रकनेस है, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा द कार्मिक हेट यू। कुछ ना कोई ना कोई इसकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो आपको हेट करता है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, जिसको नहीं पसंद कि आप इसकी लाइफ में आए, ठीक है। यहाँ पे कुछ कार्मिक लोग हैं जो आपको हेट करते हैं। यहाँ पे ये साइन, आई नेवर लेफ्ट फेल्ट लाइक दिस बिफोर, जो भी इसने आपके साथ फील करा वो कभी भी इससे पहले नहीं किया था, ठीक है। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं है, तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं, थोड़ी सी पोजेसिवनेस अभी भी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे ये इंसान मैरिड है, और अब आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आपको रोकना चाह रहा है अभी भी, ठीक है। इसके सर्कमटेंसेस इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इसकी सिचुएशन इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सपोर्ट नहीं कर रही कि आपकी तरफ आ सके, आपको कुछ प्रोवाइड कर सके, अपने इश्यूज से बाहर आ सके, एक मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेज। जैसे अगर आपको फाइनेंसिस के लिए झूठ बोला जा रहा है, आपको अच्छी स्टेबिलिटी नहीं है, या हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत टफ लाइफ हुई भी है इस वक्त बच्चों को, नहीं मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा, ये स्ट्रांग नहीं हो पा रहा, ये अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा, या अपनी बात रख नहीं पा रहा, या रख नहीं पा रही। आपको लेकर लगाव है, आपको लेकर खिंचाव है, लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में आपके साथ गलत बहुत ज़्यादा हो रहा है, और या आप ही बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं। वो फील करता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो रीडिंग को करती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।